तब से तुम्हारा अभिषेक नहीं होगा। से अभिषेक कहाँ से होगा? जब उनके चरणों में माथा रख लोगे तब उनके चरणों की रक्त तुम्हारे माथे में लगेगी। तुम्हारी यह जो तुमको अप्राप्त है संतन के संग। तो साधु सेवा का तात्पर्य है संतों के साथ प्रेम। संतों के साथ प्रेम रखोगे तो उनके अनुग्रह से तुम्हारे भाव में परिवर्तन। हम इसको एक उदाहरण से कोशिश करेंगे। भी बहुत बड़े पंडित बैठे हमारे बगल में, इसलिए निर्भीक होकर बोल रहा हूं। मंत्र का, क्रिया का और जो अन्य चीजें हैं, यज्ञ आदि का फल, ये मानते हुए होगा उसका फल जिस तरह का आपका विनियोग है उस तरह विनियोग का तात्पर्य है हम अमुक कर्म को अमुक इष्ट साधन के लिए करते हैं। तो वो वही एक वस्तु आप गायत्री मंत्र या कोई भी मंत्र, पहले हम लोग संकल्प लेंगे हमारा विनियोग क्या है, इसको किस तरह की तैयारी, जब कृषि का उच्चारण करते हैं और शब्द का उच्चारण, सबका उच्चारण का तात्पर्य क्या है। अगर अमुक प्रकार के विनियोग के लिए कर रहे हो, अमुक संकल्प अगर तुम्हारा है तो इसको किस तरह बोलना है। आप लोगों ने दुर्गा सप्तमी के पाठ में ध्यान दिया है, सब जगह जबे विनियोग का लिखा उन्होंने और अंत में पाठे विनियोग। क्या बात है? एक ही मंत्र का अगर आपका संकल्प भेद है तो फल भेद होता है। भगवती गायत्री की उपासना यदि आप कर रहे हैं तो इस संकल्प से कर रहे हैं, सर्वदाता भगवती गायत्री वो आपकी संकल्प के अनुसार हो। अब इससे अधिक हमसे भी पूछ रहे थे कि शरद कुमारों का और नारद जी का संवाद, बड़ी लंबी जोड़ी लिस्ट बताई है नारद जी ने कि भगवान ये मैंने पढ़ा, ये अधीता ये अधीता, ये सब बताया है। उतने तो नाम ही सबको नहीं मालूम होंगे और नारद जी कह रहे मैंने सबका सब अधीता। इसका मतलब ये है शास्त्र निष्फल हो। बहुत बड़ा आक्षेप है। मैंने इतना तो कुछ पढ़ लिया महाराज, अब यह ठंडन पाला बदल बहुत सोचा नहीं। ये शास्त्र का अपलाप नहीं, शास्त्र कहते किसको है, ये कोई चीज में आपको बता दें। जैसे हमारे यहाँ पहले बड़ी परंपरा रही, आजकल तो कोई 1.5 अक्षर पढ़ जाए और कहीं थोड़ा सा बोलने लग जाए, प्रवचन देने लग जाए, 10-5 दिन पीछे चलने लग जाए तो देखते हमको वाले हमको हंडोर खबरें चाहिए। अरे कहा मैंने मना करता हूँ, लेकिन मनों की वाले कहीं बात से आपको दंडवत कर दिया। मैं यहाँ तक वो आ गया था, लेकिन फिर मैंने कहा तो वही तुमने अपने को किस तरह गिराया है मेरी आंखों में। अरे मुझे तुम ना बता देखो यार,
वो तो तुम देख लीजिए कुछ ऐसी होती है जो हमारे जैसे 1.5 कौड़ी के को दंडवत कर रहे हैं तड़ातड़ सुने के ये अब तो शिकार है और अनुटेशन दंडवत कर रहे हैं सोचते क्या अरे लोग भी बड़े दंडवत करते तो यू आर आल्सो एक्सपेक्टेड आपसे उम्मीद करता हूँ क्या होता है अभी जिनका नाम महाराज जी ले रहे थे बड़ी साल कितने का मंडलेश्वर के बड़े 3 जगह तो हुआ इनके करना और इनके पहले हमारे यहाँ विद्वान अगर कोई महापुरुष विद्वान मिलता था तो नम्र होकर के उससे सीखने की चेष्टा करता। नारद जी पहले मन ये सब पढ़ा है, कोई संकोच नहीं हुआ कि मेरी पदवी कम हो जाएगी। बाबा मैं सोच रहा हूँ हमारे शोक की निवृत्ति क्यों नहीं हुई, इसका मतलब मुझे आत्म तत्व का अवबोधन क्यों नहीं करता कि शोकम आत्मविद इतना पढ़ करके मैं आत्मविद का नहीं हो पाया, क्या नहीं। किसी हिमाचल प्रदेश की सच्ची घटना है, तारीख तो हमको याद नहीं है लेकिन लोकेशन आपको हम बता सकते हैं। लगभग मनाली में जहाँ हिडिंबा मंदिर है उसके थोड़ा सा अगल बगल पहले एक बड़े अच्छे संत रहते बड़े आनंद में रहते थे। हमारी संप्रदाय में ये हरिद्वार के कनखन में एक मुनिमंडल आश्रम उसके आचार्य थे स्वामी केशवानंद जी दिग्विजयी माने जाते थे और उनका केशव दिग्विजय साहब और सारे पंडित शास्त्रार्थी पंडित। अब तो थोड़ी परंपरा नहीं रह गई, हम क्या करें, काल का प्रभाव है, वरना पहले मंडलेश्वर वही होता था जो मंडली लेके चलता। मंडली लेके माने भीड़ लेके नहीं, अरे बाप बाप मंडली में एडमिशन मिलना मुश्किल होता था, उसकी परंपरा। अमुक अमुक ढंग से रहना है, अगर अमुक ढंग से नहीं रहोगे मंडली में निकाल 3 दिन बाद जय श्री कृष्ण करना। जब तक आचार नहीं है, विचार नहीं है, तब तक तुमको कोई शास्त्र नहीं होगा। फिर सबको कालक्षेप के लिए पढ़ना पढ़ाना पड़ता है, पढ़ो भी और पढ़ो। तो हमारी जो पहले आते जिनको पढ़े थे और सारुक्तावली इत्यादि पढ़ाते थे, फिर धीरे धीरे जो सारुक्तावली पढ़ाते थे वो लोग सिद्धांत कौमुदी अपने पढ़ते जो मतलब सिद्धांत कौमुदी पढ़ाते थे वो सिद्धांत कौमुदी पढ़ते, उसकी टीकाएं पढ़ते, फिर आगे चल के पहले वाद ग्रंथ पढ़े, वाद ग्रंथ करने के पढ़ने के बाद क्या पढ़ा जो अपनी जगह पढ़ाते रहते हैं, मैंने पढ़ना है और पढ़ाना है। और वाद ग्रंथ पढ़ने के बाद मैंने पहले प्रस्थान, 2 प्रस्थान है, तो एक प्रस्थान का लघु प्रस्थान है गीता उपनिषद ब्रह्मसूत्र, यह इसी प्रकार से भागवत इत्यादि क्रम ये भी रहा है, लेकिन मैं इसकी शिक्षा कर रहा हूँ पंडित जी का जो चल रहा है। जिन्होंने वो प्रस्थान पढ़ैया नीचे वालों को पढ़ा रहे हैं और ऊपर वालों से वादक प्रस्थान पढ़ रहे हैं, अब कोई सिद्धि खंडन खंड खाद्य और जो लोग ये पढ़ा रहे हैं वो पंडित केशवानंद जी जैसे महापुरुषों से गौर ब्रह्मानंदी टीका पढ़ते थे, खंडन की शारदा टीका पढ़ते थे। तो हम आपसे करें पंडित केशवानंद जी के यही बड़े भारी पंडित जहाँ
जय का प्रार्थी वो यहाँ आए 60-70 वर्ष से अधिक की घटना होगी। हम को देख के समझ लो हमसे बहुत पहले घटना है कि ईश्वर जी महाराज आए और उन संतों के पास दर्शन करने के लिए गए। इतने बड़े महानगर सब कोई आंकड़ा नहीं गए और उनको प्रणाम करके गए। अरे आज आज आप हमको बुला लेते मैं आ जाता बस पहले आपने जाकर तो था ईश्वर जी महाराज देखते सत्य की मस्ती हो सकता है अंदर की मस्ती आंखों से चेष्टाओं से। रामकृष्ण परमहंस कहते हैं संत बहुत को पाकर छिपा के रखते हैं लेकिन आंखों से और आंखें से उसकी मस्ती की छलक। रामकृष्ण परमहंस कहते बाबू थे क्या उनका नाम भी आज उनका नाम नहीं रखा। वही दुनिया के कानून सो ये सब जलते थे नाटक के लिए तो खिड़कियां बंद रहती थी। ठाकुर कहते हैं परमादेव जी कि जब जब खिड़कियां बंद हैं लेकिन खिड़कियों की झिल्ली से अंदर प्रकाश हो रहा है ये प्रमाणित है। संतों की आंखों की मस्ती से उनके अंदर क्या क्या चल रहा है और प्रत्यक्ष होता अनुमानित नहीं। दिव्येश्वानंद जी ने पूछा महाराज आप इस मस्ती का कारण क्या है? आप इतने मस्त रहते रहते तो जैसा संतों की आदत है। अरे दादा क्या बात है इतने बड़े आप घर और मेरे जैसे दिन ही यहाँ पढ़ा हूँ नदी के किनारे क्या नदी व्यास नदी इसके किनारे पढ़ा हुआ हूँ तो आपके नाम पे तो मैं जी रहा हूँ। केशवाचार्य नहीं पूछ रहा है मैं जिज्ञासु और शिष्य के रूप से आपको प्रश्न कर रहा हूं। आपकी मस्ती का काट जब इस तरह से कोई पूछता है तो हमारे महापुरुष बताते हैं कूड़ा उससे बढ़िया पूछना तो क्या होगा तत्व भैया सबको मालूम है ब्रह्मानंद से बड़े किसी में नहीं है। मुझे कोई कृपा से ब्रह्मानंद ईश्वर जी ने पूछा महाराज ये आपके अनुभूति कैसे है? तो उन्होंने वेदांत का एक सामान्य ग्रंथ बता दिया। मैंने इसको गुरुमुख से पढ़ा था और मेरे सारे संशय और मेरे हृदय की ग्रंथियां भी छिन्न हो गई और मुझे अपने स्वरूप का भान होने लग गया। उससे आनंद केशवानंद ने कहा महाराज इस ग्रंथ के कारण हुआ है ये थोड़ी हमको कठिनाई क्योंकि ये ग्रंथ तो हमारी मंडली में हमारे विद्यार्थी अपने विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं नारद जी के शब्दों में। तो हम सोचा हमको तो बड़े प्यार है भैया केशव शास्त्र को करो आप बताओ कि जब तुम शास्त्र पढ़ रहे थे तो तुम्हारा क्या संकल्प ईश्वर क्या उत्तर है
कि जब महाराज अब आप मुझे तो आपका उत्तर मिल गया, इनको बता दो। तब उन्होंने क्या कहा, जब मैं पढ़ रहा था तो मेरे मन में था मैं विद्वान हो जाऊं कि विजयी हो जाऊं, जैसा होता। वो संत कहते जब मैं गुरु कृपा से पढ़ रहा था तो मेरे मन में केवल एक संकल्प था जो मंगलाचरण में आया था, मेरे हृदय के सारे संशय, तुमको जो चाहिए था वो तुमको मिला और मुझे जो चाहिए था वो अतीत शास्त्रार्थ भी संकल्प। भगवत भजन कर रहे तुम्हारा संकल्प क्या है? साधु सेवा कर रहे हो, संकल्प क्या है? बनारस में वो बनारसी के लोटा लेने के बैरागी बाबा विडंबन कर रहा है, उस पर ध्यान दो और जिनको आज तक का बोध चाहिए। तो हमारा आशय क्या है? आप संत की बात जान रहे हो कि संकल्प सत्संग में आए हो, तुम्हारा संकल्प। गुरु महाराज ने मंत्र दिया है, उस मंत्र के जप का फल आपके संकल्प के अनुसार। एक ही मंत्र है, विधि भी एक है, लेकिन जिस तरह का तुम्हारा अधिकार है उस तरह का अर्थावबोध तुमको प्राप्त। 5 संप्रदायों की ये सबकी चर्चा हमारे महाराज जी कर रहे हैं। संप्रदाय काहे के लिए? संप्रदाय में अलग अलग होने के लिए नहीं है। संप्रदाय को केवल तुमको परमात्मा तक पहुंचाने की सीढ़ियां हैं, लक्ष्य सबका एक है। सुखम में भूयात, दुखम में सबका संकल्प है। परमात्मा की प्राप्ति सबका लक्ष्य है, लक्ष्य एक है, लेकिन कहां से हम चल रहे हैं उसके अनुसार जैसे मार्ग भेद हो जाता है। अगर जम्मू वाली वैष्णवी देवी माता के दर्शन करने जाए तो उनका मार्ग और साधन अलग होगा, चंडीगढ़ वाले जाएंगे तो अलग होगा, कलकत्ते वाले आएंगे तो अलग, महाराष्ट्र से आएगा तो अलग। लक्ष्य सबका माता वैष्णवी देवी है। हम सबके अंतःकरण का भेद कल परसों महापुरुष बता रहे थे। पूर्व जन्मों के कर्मों के फल के अनुसार उस तरह के संस्कार अंतःकरण में हैं, तदनुरूप अंतःकरण और शरीर आदि का संनाटक मिलता है। ये शरीर भोगायतन है, भोगायतनम शरीरम। भोग का तात्पर्य जो पहले तुमने किया है उस कर्म को तुमको भोगना ही पड़ेगा। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभ और अशुभं च। आपको कथा आपने सुनी होगी विलास की
कि अगर खीर खाना लिखा है तो वो हम खीर नहीं खाएंगे तो डंडा मार के खीर खिलाई जाती है हमारे महापुरुष। और तुम कितना भी कोशिश करो, अगर तुम्हारे भाग्य में वर्तमान लिखा हुआ है तो माई डियर बोलना पड़ेगा। ये हमारे कर्म हमको जो शरीर देते हैं, अब इस शरीर का हम उपयोग कैसे कर रहे हैं? हमारे कर्मों का फल हमको मिला। हमको 100 रुपए का नोट मिला, हमारे कहीं तो 10 रुपए का नोट होता हमने कहा 100 रुपए का नोट हमको पूर्वकृत कर्मों के अनुसार मिला है। अब उस 100 रुपए का हम किस तरह विनियोग कर रहे हैं? ये केवल विवेक मनुष्य को मिला है और किसी को। ये ज्ञानम तेषाम अधिकम विशेषम का तात्पर्य विवेक है। विवेक माने मीर क्षीर मिल के आए हैं, जो ग्राह्य उसको ले लो और जो अग्राह्य को त्याग। हमारे सामने 100 रुपए का नोट है, ये हमारा प्रारब्ध कर्म है। जिन्होंने महापुरुषों की संगति की है, महापुरुषों की संगति से विवेक ही मिलता है। गुरु से संग विवेक ही प्राप्त होता है। माय डियर व्याप्तम ये न चराचरम, कल कोई महाराज जी ने सुनाया था। तो दीक्षा ले ली थी, अब सीख लिया। अरे वेश्या से सीखा, जहां से हमारे यहाँ तो पुत्रों ने अपने पिता को सिखाया है। अभी महापुरुष विचार कर रहे थे सिखों के बारे में। हम आपसे कह रहे हैं, आज हम उन गुरुओं की कृपा, उनकी सेना की कृपा है जो आज हम यहाँ चोटियां जटे उठाते रहे। यही कश्मीर की घटना है। कौन जाएगा अपना सिर कटवाने के लिए? बेटा कहता है, अरे धर्म की रक्षा के पिताजी आपसे बढ़ के कौन होगा? पिता पुत्र के कहने से गया और शीश दिया, शीश गई। गुरुद्वारे के दर्शन करो, शीश गया, सिर ऐसे झुक जाता है। क्या किया गुरुद्वारे? अरे महाराज, छोटे छोटे बच्चों ने तुमको सब सुख मिलेगा, लड़कियां देंगे, राज देंगे, तू अपना धर्म छोड़ दे। पता नहीं अगर हमारे सामने ये परिस्थिति आए तो क्या होता है? मुझे तो घबराहट होती है। समझाया जा रहा है, बेटा मान जा। अगर जीते जी इतना इतना हमारे दिल दिल करके मारा जा रहा, ऐसी कुर्बानी देने वाले धर्म के नाम पर क्या? तो हम कह रहे थे शिक्षा जहां से प्राप्त हो, बाला तभी गुणक करा गया। हमने बहुत जगह हम सब को नहीं बता रहे, आवश्यकता नहीं। ये बाबा डंडे वाला है, अगर मूड खराब हुआ और जब की देर हो रही है तो मैं लेकिन जो विषय है उसका थोड़ा नहीं पहुंचाना। यहीं पर बैठे हुए हैं दोनों जने हम। एक बहुत बड़े महापुरुष ने, महाराज आपने हमको ये विद्या दी है, मैं सन्न रह गया,
ये तो केवल हमारी वैश्य परंपरा में विद्या है। कैसे प्राप्त हुई, हमको तुरंत ध्यान हुआ शिष्यत्व मुख्य है, गुरुत्व मुख्य नहीं है। जो अत्यंत हमारे घर की विद्या थी वो कहां से प्राप्त करी? वाह, मुझे भी श्रद्धा, ये हमारी परंपरा। एकलव्य को द्रोणाचार्य ने कितनी शिक्षा दी, बैठा करके ऐसे ज्या बांधना है और ऐसे करके करना है। केवल श्रद्धा के वशीभूत होकर के गुरु आश्रय लेकर के विद्या गुरु से प्राप्त करे। गुरु को देते हुए नहीं देखा गया, लेकिन शिष्य को प्राप्त करते हुए तो सबने देखा। अर्जुन को विद्या नहीं सीख पाया। गुरु का सबसे प्यारा शिष्य है जो अत्यंत समर्पित शिष्य ने गुरु समर्पण सबसे बड़ी बात। गुरु दूसरा खाड़ हो जाए, लेकिन अगर तेरा न सीखा जाए और अगर शिष्य समर्पित है, एकलव्य प्रमाण है, गुरु प्रत्यक्ष यज्ञ प्राप्त होगी। वो विग्रह से प्राप्त नहीं, अखंड मंडलाकार से प्राप्त हुआ है, लेकिन तुम्हें देते नहीं देखा। मगर छोड़ी एक ही मंत्र गुरु के द्वारा प्रदान किया गया है। ये उनकी बात कर रहा हूं जो जप रहे हैं, जो नहीं जप रहे हैं वो तो बहुत अच्छे, हमारी खुशी और हमारी तुम्हारा अंतःकरण अगर 100 रुपए करने को नोट है, उनको विवेक मिला है, बड़ी बढ़िया बोतल मिलती है। महंगी हो गई है, तो कल परसों पता चला दवाई की खरीद 100 रुपए लग गए। 100 रुपए लेके गंगा जी का स्नान करने चले गए। किसी धूपे को भोजन दे दिया, ठाकुर जी को नैवेद्य लगा दिया, कि संत के सेवा में लगा दिया। 100 रुपए का फिर अलग रुपया 100 ही है, लेकिन किस तरह तुमने प्रयोग किया है ये तुम्हारे। गुरु तुमको चाट दे देगा, जैसे हमारे गुरु महाराज ने कहा था, हमने तुमको लालटेन दे दी है। लालटेन तुमको केवल रास्ता दिखाएगी, चलना जिस तेजी से चलोगे लालटेन तुमको आगे मार्ग प्रशस्त करेगा। आप तुम गड्ढे में जा रहे हो कि सीधे मार जा। विवेक प्राप्त होता है, बिन सत्संग विवेक न। इसीलिए कहा है गुरु एव उपनिषदकार में कहता है, उपनिषदकार कहते हैं गुरु एव अभिलक्षय। एवकार का मतलब इतर सर्वथा रक्षित। गुरु एव सब। कैसे गुरु के पास जाओ? गुरु जी हमको दंडवत करें, रोटी वाले को दंडवत करते हैं। अरे सच्चे मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, नाम नहीं बताओ बोलता आपको बड़ी शर्म आई। पहले गुस्सा की बना अब हम तो तुमको सिखा रहे हैं, कुछ और कुछ करो। क्या करें भाई? विवेक 100 रुपए का नोट कैसे प्रयोग कर रहे हो? इनसे ये भी सीखा जा सकता, दुनिया जिनको पूजती है वो हमको दंडवत कर रहे हैं, ये आदर्श नहीं चाहिए। ये सीखा चाहिए। आपने तो सिखाया, और अगर हमने नहीं सीखा तो हमारा दोष है कि आपने हमको विवेक मिलेगा सत्संग से।
शास्त्र पढ़। अरे भाई, हमने कहा तुम्हारा तो कई बार उसको खूब पढ़ते हैं। अगर शास्त्र पढ़ने से होता शास्त्र का तात्पर्य केवल, और मैं अंडरलाइन कर रहा, केवल गुरुदेव जैसे मलात्मा परमहंस देव 7 दिन तक पूरा जोर लगा के परीक्षित को सुनाए। कितना वैराग्यवान, सब कुछ छोड़ करके आगे बैठा है। उसको कृष्ण की चेष्टाओं में सुनते हमारे महापुरुष कहते थे कि भगवान की ये लीला ही है, वरना सूर्यो महाराज तो चढ़ गए थे नशे में, न जाने क्या क्या रहस्य खोल देते। न जाने क्या क्या उसे बता देते। सब कुछ सुना देने के बाद जब केवल एक शब्द सुनाया है, एक परीक्षित पशुबुद्धिम इमाम जय, बस केवल पशुबुद्धिम इमाम जय कहा है। अब तो वही दर्शन में कहता है, हाँ महाराज ये गुरु कृपा से होता है। दक्षिणा मूर्ति बोलते नहीं, कहाँ से बोलते? शब्द की सामर्थ्य वहां तक पहुंचती है, नहीं पहुंचती। वहां बात मेरा वाणी जाती है, मन कहाँ से जाएगा बुद्धि तक तो जाती नहीं है, वहां से लौट आती है। वो तो फिर आत्मस्थ हो गए। शिष्य और गुरु का मन एक हो जाए, आप ये कोई शिष्य का शास्त्राध्ययन इत्यादि जो है ना, ये गुरु की सन्निधि की सन्निकट होने की एक ज्ञान तो गुरु कृपा की, गुरु कृपा केवल संप्रदाय की बात बताते बताते आकर यही बताते वाणी को विराम देते। एक शब्द है दाता, हमने कथा सुनाई है, हम पूरी कथा तो नहीं सुनाई। गुरु का उपदेश एक है, दाता। गुरु एक है, काल एक है, एक साथ उपदेश दिया गया, लेकिन दाता तात्पर्य देवताओं को अलग मिला, दैत्यों को अलग मिला, मनुष्य को एक मिला। मंत्र एक है, फल अलग अलग, वैभिन्न क्यों हुआ? अंता करते थे। माई डियर, ये संप्रदाय भी अधिकार भेद है। पांच तत्व तो है, इन 5 तत्वों का जब पंचीकरण हुआ तो किसी किसी में पार्थिव तत्व बढ़ा, किसी किसी में जलीय तत्व बढ़ा, किसी किसी में वायवीय तत्व बढ़ा। अब उस तरह का इष्ट साधन, अगर वायु के देवता को इष्ट बनाया, पृथ्वी के देवता को इष्ट बनाया, अग्नि के देवता को इष्ट बनाया, तो साधन में थोड़ा सौविध्य। तात्पर्य एक है, लक्ष्य एक है, वही औषधि। हम त्रिफला करें, गर्म पानी से लो, अलग फल दूध के साथ लो, अलग फल मधु के साथ लो, अलग फल घृत के साथ लो, अलग फल रात्रि को लो, अलग फल सवेरे लो, अलग फल। एक ही धातु आप लोग द्वारों के लिए कह रहे हो, उसकी सट अलग हो गया तो भला अन्य करीय थे, उसके आप क्या
आहार विहार देखभाल परिहार निरात्री तो है माइंड अंतःकरण के अनुसार गुरु की वाणी करती हमारे जो एक बात कहते हैं हम अपनी वाणी को लाभ देना चाहेंगे। हमारे काशी के बाहर स्वामी अखंडानंद जी महाराज ने कुछ कर सकती है। एक तो बाबा जी हमको सौंपे देगा तो सबको और बच्चे की दवाई नहीं होती, बच्चे की कोई रोगी आवे बिजली वाले महात्मा कहलाते हैं। और एक बात तो मुझसे बढ़िया थी, ये सच्ची घटना आप जाओ तो जी महाराज के जीवन में पढ़ लेना। तो कोई आता था नीचे से कोई घास उठाई और पता ऐसे को मसलते जैसे मुझे मालूम नहीं है हम मान लेते या पहलेगा लोग जाते हैं। एक दिन में हमारे जगह वो स्वामी जी को मान के छोड़ देते महाराज या क्या वही घास को सबको दे देते सब ठीक हो जाते हैं। तब उन्होंने रहस्य बताया, देखो हर वस्तु में 5 ही तत्व हैं, छठा तत्व नहीं है और 4 तत्व वाला कोई वस्तु नहीं है। और उपचार कैसे होता है, उन्हीं 5 तत्वों की ही कुछ अधिक का न्यून अधिक प्रसुप्त जागृत। जिस रोग की निवृत्ति के लिए जो तत्व विशेष रूप से चाहिए, मैं इस वनस्पति में संकल्प से उसको उत्प्रेरित करके फल देने वाला बना देता हूं और उससे रोग की निवृत्ति। अगर किसी के शरीर में वायु रोग है तो अलग औषधि, पित्त है तो अलग औषधि और अलग कफ है अलग। वही जिसको कफ रोगी है उसको अलग, और वही अगर दवाई देनी है पित्त रोगी को अलग। हमारे यहाँ अधिकारी भेद के अनुसार पंचदेव उपासना जो कही गई उसका तात्पर्य है पार्थिव इष्ट, शाक्त इष्ट। अभी आपने नाम सबसे बताए थे, वो अपने जो है ये पार्थिव है वैष्णव शैव शाक्त पत्य कौ, ये सबकी सब अंतर है भेद के कारण कर्मों कारण आप लोग अनुग्रह करके हमारे यहाँ कौन सा तत्व है उसके अनुसार आशीर्वाद दे देते और हमारे तुम्हारे बैठने की हिम्मत कर रहे हैं। हमारे जब तुम्हारी में बैठने को नहीं करते संप्रदाय का लक्ष्य केवल एक है, परमात्मा की प्राप्ति हो या सुख में प्रयास। किस रास्ते से तुम्हारा कल्याण होगा ये गुरुदेव अंग्रेजी में कहें तो कैलकुलेट करके विचार करके तुम्हें औषधि दे देंगे, जैसे बाबा जी देते रहे। दवाई तो मिल गई माई, अगर उस दवाई का तुमने प्रयोग नहीं किया तो क्या है। इतने सत्यनारायण वैद्य जी का आशीर्वाद होने, आपने दवाई को ली लेकिन उपद्ध किया तो वैद्य जी क्या कर लेंगे। इसलिए रामचरित मानस का कंठ स्मरण कर लो, हम खाएंगे नहीं, लेकिन सदगुरु वैद्य उनके वचन के ऊपर जिन्होंने वाणी दी है उसके ऊपर विश्वास करो, संशय नहीं करो। जिसका उन्होंने निषेध किया है उससे बचो, जिसने आपको प्रेरित किया तो करो, अवश्य दुख की निवृत्ति हो। अरे माय डियर भागवत वही है, भागवत औषधि है बाबा,
और रुचि उठती है। भागवत अमृत भी है और भागवत रसायन भी है। क्या है? और यदि मानो कि रसायन तो अमृत, जो जिस तरह का रुचि है भागवत वही भागवत इन्हीं महापुरुष से सुनी हुई चीज अगर हमने मनोयोग पूर्वक सुनी है तो अगर हमारे रोग है तो उसकी निवृत्ति होगी। रोग की निवृत्ति के बाद फिर उनको वो रसायन दिया जाता है और उसके बाद अगर कमजोर शरीर में रसायन जो गड़बड़ा जाता है फिर तो अमृत हो जाता है। उसी तरह से उनके देश के अनुरूप अगर हम जैसा अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे, गुरु महाराज ने कहा है साधु सेवा धर्म हमारा, इसी के ऊपर चर्चा चल रही थी। साधु सेवा धर्म हमारा, साधु सेवा का तात्पर्य है उनके प्रति अत्यंत आसक्ति, अत्यंत आसक्ति हो जाएगी तो तुमको फिर उनके ऊपर वचन पे विश्वास करने की जरूरत नहीं रहेगी। तुम उत्तमोत्तम शिष्य बन जाओगे। उनके हृदय में जो आएगा वो तुमको सुनाई पड़ेगा। गुरु बैठे मानसिक पूजा कर रहे हैं और गुरु जी मानसिक पूजा का शिष्य पंखा हाँक रहा है, अंदर घुस गया शिष्य। गुरु की पूजा में विघ्न ना आवे, जरा सा पंखा कर दिया, महाराजा पूजा करो तो हो जाता है। ये उत्तम चिंतितम कुर्या प्रोक्तकाली मध्यमा अथमा श्रद्धया कुर्या अकर्तो चेतन तो साधु सेवा निर्देश को पालन करने के लिए आप लोग बैठे। देखो महाराज ये बताइए 2 मिनट में ये उच्च नाटक के चतुर्थी को क्यों हुआ? हमारे कोई भाई उनका किसी दिन लीला विकास गुरु परंपरा की सबको होता ही सबको लोग रो रहे। अरे मैंने कहा माइया रोते क्यों यार? उसी तिथि को ब्रजविहारी बैठा दिए गए, ले तुम्हारे हुआ है। इसलिए और उनका पूरा आश्रम बता दी यही था। क्या फर्क पड़ा? एक थोक उठ के महाराज जी उत्सव गुरु स्मृति दिवस है, इसलिए गुरुओं के वचनों के ऊपर कुछ चर्चा की गई। साधु सेवा ये उत्सव इसलिए मना रहा है, ये गुरु स्मृति भी बदल और उसमें कितने गुरुजन पधारे। हमको सबको थैंक यू सब कहना चाहिए।
ये जैसे 4 होता किनारे से बड़े-बड़े नाव में गए और वहाँ से जहाज में आके जमा दी, ये नाटक है। हम ये नाटक नहीं करना चाहते, हम आपके हैं। अब कुत्ता जहाँ बैठा होता है, रोटी देने के लिए जो मालिक वहीं पहुँच जाता है, हम ताकते रहते हैं, कब आओ, टुकड़ा दो, तो मैं तुम्हें खिला करके उसको चाट जाऊँ। आप अपने क्या अब इसलिए कहा था तो खाली फूल खिला देते हैं, तो मैं भी अपने हाथ ऐसे जोड़ करके और सिर उठा करके कि आप हमको रोटी बनाए हैं और कोशिश करेंगे कुत्ते की तरह आपकी आज्ञा का पालन करने में स्वामित्व करेंगे और इसकी निरंतर आपसे प्रेरणा प्राप्त होती रहे और आप में परिजन किसी प्रकार सुखी रहे, ये आशीर्वाद दें। इसी मंगल काम प्रार्थना करते हुए आपसे ही अपनी वाणी को विराम देने की अनुमति चाहते हैं। जय श्री केवल सबको जय श्री कृष्ण भैया, थोड़ा सा आशीर्वाद तो दे दिया करो। नहीं